अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। ओ हो ओ हो चाय। ओ हो कल रात को बहुत पी ली। ओह, आज से बिल्कुल नहीं पिया करूंगा। तुम एक काम किया करो सीमा, 10:30 तक खाना बना दिया करो, हम खा लिया करेंगे और 11:30 तक सो जाया करेंगे। चाय पीजिए, संभाल के। हाँ, एक सदत की गोली मिल जाए ना तो नथिंग लाइक दैट। आप चाय पी लीजिए, मैं लेके आती हूँ। खाली पेट गोली नहीं खाते। ओह, सर पे हाथ मारते ऐसा लगता कोई हथौड़ा मार रहा है। मैं क्या कहूँ आपको, आपको बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है अपने आप पर। आप पीना शुरू करते हो तो पीते जाते हो, पीते जाते हो। अरे टॉपिक ही ऐसा छिड़ा था। आपको तो चाहिए ना कोई टॉपिक। तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे कि मैं रोज सर पकड़ के बैठता हूँ। अरे वो तो रोहित ने टॉपिक ऐसा छिड़ा था कि पी लिया थोड़ा सा। रोहित ने ऐसे बात की थी और आप शुरू हो गए, बोलते चले गए, बोलते चले गए, बोलते चले गए। आपको पता है आप कितना बोले हैं कल? कपूर साहब और रोहित चुप हो गए, वो आपको देख रहे थे। एक बार आप शुरू हो जाते हो तो बहते चले जाते हो। मैंने कोई गंद पाने वाली बात तो नहीं की ना? ये आप कपूर साहब या उनकी बीवी या फिर शिवानी से पूछिए, मैं क्या बताऊंगी। लो, अब लो भी। थैंक यू नीता जी। हाय हाय हाय, अरे शुक्र करो कल सड़क पर गिरे हुए नहीं थे, सारी इज्जत खाक में मिला दी थी। अरे अपनी उम्र तो देखो, अब वो 25 साल के गबरू जवान नहीं रहे। डॉक्टर ने वैसे ही खाने पीने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा कर रखी है। और चलिए जनाब दारू पीने। नीता जी प्लीज प्लीज। मैं बाई गॉड झूठ नहीं कह रहा हूँ, धर्म से मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मैंने दारू ज्यादा नहीं पी, वो मुझे चढ़ गई ज्यादा। मैं रोज नहीं पीता। हाँ, रोज नहीं पीते तो रोज पी लो, मना किसने किया है? हाँ, शर्म नहीं आती? बच्चे जवान हो गए। अरे कल बेटी की शादी करनी है, लोग क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे यार, शराबी की बेटी है ना। बोले चले जा रही है, बोले चली जा रही है आधे घंटे से। न कॉमा न फुल स्टॉप न सेमीकोलन। हाँ, अब भी मुझे डांटोगे? अपनी गलती तो कभी नहीं मानोगे ना? ओए, गलती का तो एहसास कर रहा हूँ मैं। क्यों है तू खामोश एम्बर? बता, क्या ऐसी भी एक सुबह होगी? क्या ऐसी सुबह देख सकूंगा? ऐसी एक सुबह मुझको बहुत बहुत इंतजार रहेगा। लो दीदी, आपको भी सर दर्द की गोली दूं क्या? क्यों, मुझको क्या हुआ है? वहाँ भैया जो अपना सर पकड़ कर बैठे हैं। भैया की ना तू बात ही मत कर मुझसे। कल रात से उनको लेकर इतना गुस्सा आ रहा है कि बस। खुद तो पीते ही पीते हैं, कपूर अंकल को भी पिलाते हैं। कल रात को हालत देखी उनकी, ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहे थे। पर दादी माँ कुछ भी हो, पापा को शराब पीकर नहीं आना चाहिए था। तू क्यों इतना बोल रहा है? दादी माँ, आज मैं बोल रहा हूँ, कल सारा मोहल्ला बोलेगा। इन मोहल्ले के बच्चों को क्या कर सकते हैं हम लोग? उनकी जबान तो नहीं रोक सकते ना, जैसे वो ननकू शराबी को चढ़ाते ना, ए बेवड़े, वैसे कल मेरे बाप को चढ़ाएंगे। हाँ, तुझे तो नहीं चिढ़ाते ना ये लोग। माँ, अच्छा हो गया तुम आ गई। मुझे अंडर 18 सोसाइटी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा किया है। वहां भी मुंह काला करके आना। वहां पर इलेक्शन में मुंह काला देखकर ही खड़ा करते हैं। पर अब लगता है कि मेरा इमेज खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा? क्यों? मैं चलता हूँ। पीने वालों को पीने का डॉक्टर लाओ पापा। शराब? शराब? हाँ शराब बोलते हैं। रोहित का बच्चा वो टॉपिक पर ये लीजिए, गोली लीजिए। हाँ, गोली।
होगी है? मैं सोऊंगा। शिवानी को कहना वो खुद चले जाए, किसी भी चीज पे हटो ना। अच्छा आज आपको कॉलेज बस में धक्के खाते हुए जाना पड़ेगा, भैया नहीं जा रहे। मैं जानती हूँ। अच्छा वो नहीं है? कौन? वो ही रोहित। क्यों, आने वाला था क्या? रोज तो आता है, भैया के साथ जो जाता है। ये आदत मत डालो दीदी, आज बता रहा हूँ, वरना आगे जाकर हमको बहुत तकलीफ होगी। सैमसन, शिवानी चल नाश्ता कर ले। नहीं भाभी, मैं कैंटीन में खाऊंगी। और ये सब जो बनाया है मैं शाम को आकर खाऊंगी ना। मुझे लगता है तेरे भैया ने आज छुट्टी करनी है। वो तो मैं कल ही समझ गई थी। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। चल सैमसन तू ही खा ले। नहीं भाभी, रख लो, शायद वो आ जाए। वो? रोहित। कल न जाने क्यों मन बहुत ही उदास हो गया था। सच पूछो तो तू जब से गया है तब से घर में एक सन्नाटा सा हो गया है। पिंकी भी चुप चुप सी बैठी रहती है, मेरा भी किसी से बात करने का मन नहीं करता। सुबह तक नींद नहीं आती, तेरी चिंता लगी रहती है। तू पहली बार घर से बाहर गया है ना, तेरे बिना रहने की आदत नहीं है, हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तू यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कर, मैं हूं ना। तू बस अपना ख्याल रख, हर चीज में वक्त लगता है, परेशान मत होना। मैं कुछ रुपए भेज रही हूँ, अपने ऊपर खर्चना और अजय को भी कुछ लेकर देना। उसे मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। और बेटे, चिट्ठी लिखने की सुस्ती कभी मत करना। ढेर सारा आशीर्वाद, तेरी माँ। चल चैंपियन, नाश्ता कर ले। अरे ये क्या? माँ की चिट्ठी आई है। कमाल है यार, जिसका सब कोई है वो भी रोता है, जिसका कोई भी नहीं वो भी रोता है। अजय, कल अचानक मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। देख, तू मुझे गलत मत समझ। अगर मुझे पैसों की जरूरत होती तो मैं तुमसे ही मांगता। बस जरा सी हिम्मत जुटानी पड़ती थी। और देखा, आज मां की चिट्ठी आ गई और उसने पैसे भी भेज दिए। इसीलिए तो उसे मां कहते हैं। औलाद की तकलीफों से मां की दूरी या नजदीकी का कोई संबंध नहीं होता। वो तो बस मां है, उसका तो दिल धड़क उठता है। मैं रोया परदेस में, भीगा मां का प्यार। दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। अब मेरी एक बात मानेगा तू? इन पैसों को तू हाथ भी नहीं लगाएगा। जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा ना, तब यही पैसे तुझे इस वक्त की याद दिलाएंगे। ना, मैं इन्हें संभाल के रख देता हूं। पर देख रोहित, अगर तू मुझसे पैसे नहीं लेगा ना, तो मैं तुझे बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मुझे तकलीफ बहुत होगी। यार शिवानी, वो लड़का तो बहुत अच्छा लगा यार। कौन? रोहित। क्यों? कल रात सारे होश ठिकाने आ गए थे ना, चले थे उसका मजाक उड़ाने, हमें इम्प्रेस करने, और खुद का ही बाजा बज गया। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी के बारे में अपनी राय मत दिया करो। अरे वो तो सीधा साधा निकला, इसलिए मैं चुप हो गया।
कहीं टेढ़ा होता ना तो उसको 1 सेकंड में सही कर देता। कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है ना, मुझे तो वो फर्स्ट साइट में अच्छा लगा। हाँ यार, फर्स्ट मीटिंग में मैं भी इम्प्रेस हो गया यार। और तुम्हें शिवानी, क्या? तुम कहाँ खो जाती हो यार? नहीं, यही सोच रही थी। क्या कहा तुमने? अरे यार, हम ये कह रहे थे कि हम दोनों को रोहित फर्स्ट मीटिंग में बड़ा कमाल का लगा यार। और तुम्हें? पता नहीं। देखो विनीता, ये तुम फैसले अपने आप ना किया करो। शादियां जल्दबाजी में नहीं होती। अरे बेटे, शादियां तो जल्दबाजी में ही होती हैं। बस खानदान अच्छा होना चाहिए। वो तो मुझे लगता है नहीं है माँ जी। अकेला लड़का है, उसके माता पिता गुजर चुके हैं और आगे पीछे कोई नहीं है उसका। जो कुछ भी है अकेले उसी का है। नहीं नहीं, फिर बात नहीं बनती बहू। माँ जी, आजकल खानदान बानदान कौन पूछता है? ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। आजकल तो लोग बस देखते हैं कि लड़का अच्छा होना चाहिए। अरे कैसी बातें कर रही हो बहू? खानदान का तो बहुत असर होता है। मालूम होना चाहिए माता पिता कौन है, क्या करते हैं, बच्चों का पालन पोषण कैसे किया, 50 और बातें होती हैं। माँ जी, माँ जी, आप हमारी बड़ी हैं, फैसला तो आप ही को करना है। पर मुझे ऐसा लगता है क्या कि... लगता है तुम्हें विनीता? माँ, आप ना खाम खा की बहस में पड़ रही हैं। मैं भी मानता हूँ लड़का अच्छा है, गायत्री के ऑफिस में काम करता है, उसे लेने आता है, उसे छोड़ने आता है, लेकिन शादी तो गायत्री को करनी है ना। हमें उससे पूछना चाहिए, क्या उसे लड़का पसंद है, क्या वो उसे चाहती है, क्या वो उससे प्यार करती है? अरे प्यार तो बहुत दूर की बात, वो तो मेरा दोस्त तक भी नहीं है, पर है बहुत अच्छा। अरे बस में भी तो कितने सारे अच्छे लोग नजर आते नहीं? लेकिन मुझे कोई ऐसा लड़का चाहता हो ना, तो मैं तो पलक झपकते ही उसे हाँ कर दूँ। न माँ, न बाप, न भाई, न बहन। तो सोच सकती है ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बिताने में कितनी आजादी। न सास बहू की खटखट, न ननद भाभी की टकटक। सच, मैं तो राज करूँ। मुझे तो आदत है बाबा भरे हुए घर की। मुझे ऐसा घर चाहिए जो हरा भरा। तू तो पागल है। तो तू ही कर ले मुझसे। लेकिन क्या वो मानेगा? मैं बात करके देखूं? कोशिश करना। हेलो। हेलो। आपने लंच खा लिया? हाँ। मैं तो सोच रहा था कैंटीन में चल के खाते हैं। मैं तो घर से ही लेकर आती हूँ ना। वैसे भी मुझे दोपहर को ज्यादा खाना पसंद नहीं है, नींद आती है ना। आप कैंटीन में खा लीजिए। नहीं, अब तो टाइम भी काफी हो चुका है और मूड भी मर गया है। एनीवे, मैं चाय ही पी लूंगा। आप चाय पिएंगी? चलिए पी लेते हैं। मैं बोल के ये आपकी कॉलीग है? जी, आपको बहुत पसंद करती है, कह नहीं पाती। बस यहीं पर आकर तो सारी बात अटक जाती है। आपके वो दोस्त कैसे? आप उसे छापने से इनकार क्यों करते हो? बरखुरदार, आजकल ये सब नहीं चलता। ये नया जमाना है, नई उम्र है, नई फसल है। ये उठाओ अपना बकवास एंड गेट आउट। हाय। क्या है दोस्त, इस धूप में कहाँ पैदल पैदल भाई? धूप तो वाकई बहुत कड़ी है दोस्त। रास्ते भर साए ढूंढता हुआ आ रहा था कि सफर आसान हो जाए। अब तक नहीं मिला, शायद आगे चलकर मिल जाए। ना भी मिला तो घर तो पहुंचना ही है। अच्छा, वो क्या कर रहे हो? क्यों? नहीं, कहीं जाना तो नहीं है? नहीं, कोई खास काम नहीं। तो हमारे साथ चलो यार, तुम्हें बॉम्बे की सैर कराते हैं। मैं पक्का नहीं कह सकता, मगर देखूंगा जरूर। यार, जैसे तुम्हारी मर्जी। यार, बात करो। We are friends यार। Of course। तुम अच्छा आदमी हो यार। तुम भी बहुत अच्छे आदमी हो। थैंक्स यार। थैंक्स। आशुमानी। जाओ निकी, मैं इनके साथ चली जाऊँ। Are you sure? हाँ, क्यों? नहीं, तुम कॉलेज
में कह रहे थे कि इतनी धूप है, पैदल नहीं जाऊंगी यार। मैंने सिर्फ कहा कि मैं अकेली नहीं जाऊंगी विक्की। बहस मत करो, चल रही हो कि नहीं? आप क्यों मेरे साथ, आप जाइए ना आराम से। आपको कोई एतराज होगा तो मैं चली जाऊंगी। जी नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? मुझे एतराज है, मैं चलता हूँ। See you, sir. Bye-bye. आप शाम को बिग्गी के साथ क्यों नहीं जाते? आप नहीं जा रही क्या? नहीं नहीं, मैं इन लड़कों के साथ कभी नहीं जाती। एक तो वो शाम को जाते हैं तो एकदम सुबह लौट कर आते हैं। पर आपको जाना चाहिए। विक्की बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मजे करते हैं वो आपस में। जी बात वो नहीं है। दरअसल मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है। तो फिर दूसरी बात है। आज आप कुछ उदास उदास नहीं है? क्यों, आपको ऐसे क्यों लगा? यूं ही महसूस किया। नहीं नहीं, गलत महसूस किया आपने। हो सकता है। आप लिखते बहुत अच्छा हैं। ये आपको कैसे पता? क्यों? उस दिन रात को मैं आपके हाँ हाँ हाँ, वो जो आप पढ़ रही थी। जी। दरअसल मैं जो महसूस करता हूँ वही लिखता हूँ। फिर पता नहीं क्यों लोगों को पसंद क्यों नहीं आता। क्यों? मुझे तो है, मैंने कहा भी। हाँ, आज एक पब्लिशर ने मुझे उसके यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया, ये कहकर कि आप जो लिखते हैं वो चलता नहीं। ओह, इसीलिए आप इतना परेशान हैं? जी। कोई बात नहीं, उसे नहीं पसंद आया तो क्या, किसी और को आ जाएगा। सच? हाँ, हर आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। उस दिन आपके घर से मैंने आपकी एक कविता चुराई थी। मुझे नहीं पता। वो वाली है ना, चांद से फूल से या मेरी जुबान से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहाँ से सुनिए। हाँ हाँ, वो तो मैंने यूं ही लाइनें लिख दी थी किसी को ज़हन में रखकर। चांद से फूल से या मेरी जुबान से सुनिए, चांद से फूल से या मेरी जुबान से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहाँ से सुनिए, चांद से फूल से या मेरी जुबान से सुनिए। बार बार घड़ी क्यों देख रही है? अरे भाभी, गायत्री नहीं आई अब तक। वो नहीं आए तो तू चली जा। 5 मिनट और इंतजार करती हूँ, आ जाएगी। आज तेरे भैया को भी देर हो गई है। नमस्ते। नमस्ते भाभी। अरे रोहित, नमस्ते। आज तुम जल्दी आ गए?
जी मैं तो रोज 7 बजे ही आता हूँ। क्यों, भाई साहब नहीं आए क्या आज? नहीं, अभी तक नहीं आए, लेकिन मैं चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? भाई साहब आ जाते तो उनके साथ ही पी लेता। उन्हीं का होगा। आपकी सहेली नहीं है आज? नहीं ना। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब। सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के